सो कैसी है जेई वॉरियर की आर्मी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मचा रहे होंगे। मैंने तो 28 जनवरी शिफ्ट 2 में मचा ही दिया है। वैसे फिज़िक्स इज़ क्वाइट इजी बट केमिस्ट्री एंड मैथ इज़ मॉडरेट टू टफ। आई नो मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा हूँ, लेकिन उसका रीज़न है क्योंकि मैं 2 दिन सदमे में था। कल मेरे शाम को तो ये 1 दिन पूरा आज हो गया मैं सदमे में था। यार मैं मैथ पढ़ के गया था थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। जो मैं चैप्टर पढ़ के गया था उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। केमिस्ट्री में जो मैं चैप्टर पढ़ के गया उसमें से इतना हैवी क्वेश्चन आ गया कि मुझसे हुआ ही नहीं। तो मेरे तो लगभग 20 से 21 इतने अटेम्प्ट हो पाए। तो फिर मैं अब अपनी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी पे जुड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं तो एक ड्रॉपर हूँ। तो ड्रॉपर को बोर्ड्स की तो कोई चिंता ही नहीं। ऑलरेडी आई स्कोर्ड 89.8 इन क्लास 12th फ्रॉम कॉलेज। सो मेरी तैयारी अब मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला हूँ। जैसा कि अब देख ही रहे हो, मैं अब ऑर्गेनिक पोपू मामा से पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अरे बाबा की यार ऑर्गेनिक बहुत ही हार्ड है। मेरी तो समझ से ही पर है। मैं 2-2 बार उनके लेक्चर्स देखता हूँ तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि पोपू मामा से ही पढ़ते हैं, तब मैं उनसे ही पढ़ूँगा। मेरा आईओसी में भी थोड़ा बैकलॉग है, उसको पहले मैं बैकलॉग ख़त्म कर देता हूँ। 15-16 तक रिज़ल्ट तक मैं अपना बैकलॉग ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद में बस कोर प्रैक्टिस, और वरुण बैच तो आ ही जाएगा 18-19 फ़ेब को। तो मैं फिर बस उसमें जुड़ जाऊंगा। तब तक मुझे क्या है, ये 20 दिन है मेरे पास, तो तब तक मुझे ये अपना जितना भी बैकलॉग है वो सब ख़त्म कर देना है। मैथ तो मैं आशीष सर से पढ़ता ही हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री फैज़ल सर से, आईओसी में ओम पांडे सर से पढ़ रहा हूँ, और ऑर्गेनिक में पोपू मामा से, और बची फिज़िक्स में आरजे सर से पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार मैं क्वेश्चंस हैं वो HCV के भी लगाऊंगा और सिंगेज के भी लगाऊंगा, क्योंकि यार फिज़िक्स हर बार थोड़ी ना, जैसे 23rd शिफ्ट 2 की फ़िज़िक्स बहुत हार्ड थी, तो उस हिसाब से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं इस बार, जैसा कि केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके भी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी होगी। और PYQs तो भाई साहब एडवांस तक के लगाने पड़ेंगे, तब जाके तुम अप्रैल में कर पाओगे, वरना भूल जाओ। एक NIT भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। इसलिए जो लोग एडवांस पे सीधा तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेंस के भी क्वेश्चन लगाते चलना, है ना। अगर आपका पता है कि जनवरी में 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपकी आ ही जाएगी, मेरी तो खैर नहीं आएगी, क्या कर सकते हैं। पेपर इजी, लेकिन मेरा दिमाग इज़ स्क्वीज़ी, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अनेबल टू prepare for advance at this time. But after second attempt I totally prepare for IIT advance, and definitely will give my 200% to crack IIT and एंड एंड क्या, एक सीट मिल जाएगी अच्छी सी, है ना। तो मैंने बस यही बताने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि बता सकूँ यार मेरी 28 शिफ्ट 2 बहुत ही बढ़िया नहीं रही। फिज़िक्स में मैंने तब भी 11-12 अटैम्प्ट किए, लेकिन मैथ और केमिस्ट्री तो बहुत ही गंदा गया मेरा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी। तो अभी ये पीछे मैंने कहा था मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो इसका मैं एक वीडियो अभी 4-5 दिन बाद डालूँगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा इस पर काम करना है। अपनी मैं एक ही पूरी वॉल बना रहा हूँ। मैं एक सेपरेट रूम मैंने घर में ले रखा है अपना, तो मैं उसी में अपना पढ़ता हूँ। हाँ, केवल पढ़ता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ,
बस मैं उसी में अपना पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ और बस खाना पीना सो जाना बस। बाकी मुझे घर वालों से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। घर वाले भी कह रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो। मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है ना। तो फिर बस इतने बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। ओके, अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ आइसोमेरिज्म से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।